अस्सलाम वालेकुम जी। आपका होस्ट सईद अहमद अली जो आपकी खिदमत है हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरुद हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैट मिलेगा या नहीं मिलेगा, बड़ा एक इसको सरप्राइज़ तैयार है या तहरीक इंसाफ कामयाब होगी, फैसला महफूज है। डेफिनेटली आज बड़ी एक अहम तरीन समात थी, कादी फ़ायज़ ईसा साहब ने इस फैसले को महफूज किया हुआ है और इसका फैसला तो आ जाएगा। मगर इससे पहले बैरिस्टर गौहर साहब की अगर मैं बात करूँ तो बैरिस्टर गौहर साहब ने आज लाइव समात के अंदर ये बात कही कि जनाब मेरे घर के ऊपर 4 डाले आए हैं जिसमें मेरे बेटे को और मेरे भतीजे को उन्होंने मारा है और ये किस तरह का मामला चल रहा है। तो डेफिनेटली कादी फ़ायज़ साहब ने जो अटारनी जनरल साहब है वही अदालत के मामून है, उनको रोस्टर में बुलाया और उनसे कहा जी फौरी तौर पे अगर ये काम है तो उसकी इंक्वायरी करें। तो बैरिस्टर गौहर साहब जब घर पहुंचे तो उनका लैपटॉप और कुछ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साथ ले गए। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस मामले की तरफ उन्होंने नज़र जो है लोगों की दिलवानी चाहिए। मगर इस वक्त एंड तक ये कोशिश की जा रही है कि किसी सूरत जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं या जो तहरीक इंसाफ को जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको जो है वो एक प्रेशराइज किया जाए। मेरा ख्याल है बैरिस्टर गौहर साहब के घर में एक काम कर देना, ये मेरा ख्याल है एक नई जो है बात को किया गया और ये एक ऐसा काम किया गया कि अदालतों के सामने तहरीक इंसाफ की हकीकत को खोला जा सके या अदालतें और तहरीक इंसाफ आपस में जो है वो क्लैश के अंदर आ जाए। ये भी बड़ा सवाल है। उधर जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीक इंसाफ नजरियाती की जो बल्लेबाज का निशान है उस पर लोगों को जी कि आप अपनी टिकटें जमा करवाएं। तो जो इलेक्शन कमीशन है उसने रात 7 बजे का कहा हुआ था कि हम निशान अलाट करवाने के लिए जिसने दरखास्त देनी है वो कर ले। जैसे ही शाम 7 बजे का टाइम गुजरा तो एक नया रूमर क्रिएट हुआ, एक नई जो है तहरीक इंसाफ को परेशानी देने की कोशिश की गई। मगर इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने कहा कि आज रात 9 बजे तक हम जो है निशानत अलाट करने के लिए बैठे हुए हैं, जो आएगा हम उसको अलाट करेंगे। जैसे मेरा वीलाग सुनेंगे या उसके बाद तहरीक इंसाफ का फैसला आ जाएगा और मुझे लग रहा है कि बैट मिलेगा। मगर डार साहब जो इकबाल डार साहब है जो कि तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। मगर याद रखिएगा पीटीआई के ऑफिशियल वेबसाइट से ये बात की गई कि जी उनको उठा लिया गया, नामालूम अफराद उनको ले गया। तो किस तरह वो आ गए हैं और फिर वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी करने लगे जैसे मेरा वीलाग सुन रहे हो। मगर जो है सिचुएशन जो है बड़ी जो है वो एक ऐसी है कि इसके ऊपर डेप्थ के अंदर बात भी उस तरह नहीं की जा सकती। मगर राजा रियाज साहब ने फैसलाबाद से विड्रॉ कर दिया। ये क्या हुआ, दानियाल राजा दानियाल अपने बेटे को आगे लेके आए। मगर मैं आपको गारंटी ये देता हूँ ये कभी भी नहीं जीतेंगे। उन्होंने अपनी सियासत को बचाने के लिए अपने बेटे की सियासत की कुर्बानी दे दिया। उधर जी NA 64 NA 69 PP 32 और PP 34 से मोनस लाई साहब के जो ROs और टर्मिनल ने फैसले रोके हुए थे, उनके कागजात मुस्तरद किए हुए थे, आज बाकर नजवी साहब की सरबराही में फिर एक दफ़ा रिजेक्ट हो गए हैं। तो जो मोनस लाई साहब हैं वो गेम से आउट। उनकी वालदा कैसरा लाई परवेज साहब की जो अहलियाँ हैं वो PP 32 और NA 64 से वो जो है अहल हो गई हैं, तो वो उसमें फाइट करेंगी, डेफिनेटली बात होगी। उधर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने फिर एक दफ़ा मीडिया के लोगों के साथ बातचीत की है और ने कहा ये लंदन प्लान का हिस्सा है जो इस वक्त सारे मामला तो हो रहे हैं, मगर मैं गुलामी को किसी वक्त कबूल नहीं करूंगा। ये उस वक्त की बात है जब 10 अप्रैल 2022 को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को घर भेजा गया। उस वक्त से लेके आज तक वो एक ही बात कह रहे हैं, मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा। अगर वो ये स्लोगन लगाते हैं तो उसका क्या समर मिलता है अभी कुछ ही वक्त में फैसले की सूरत में जो सुप्रीम कोर्ट का आएगा उसमें नजर आएगा। अभी तक का व्लॉग तब तक की अपडेट थी। व्लॉग वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जादी अल्लाह को हामिल। अस्सलाम वालेकुम।